Okay, good morning, students. How are you? I hoping this you all are very well. And today, the most welcome in my online class. Myself, Adeshyam Sheth. I am going to explain today these question answers because this chapter already I have explained, and the chapter is air, right? This chapter is very important to everybody, and today I am going to explain the question answer to you because you know, student, the air is very important for everybody. With this question answer atmosphere. So dear children, firstly I am going to atmosphere कि atmosphere होता क्या है. Do you know that air we take in while breathing is actually a mixture of many gases. What is atmosphere? The second, here is given the short question, very short, but I explain is a long question also. बच्चों, आपने देखा कि हमारी जो हवा है, हवा में बहुत से कई प्रकार की जो गैसें मिक्सचर होती हैं और मिक्सअप होने के बाद वो एक लेयर के रूप में हमारी पृथ्वी के चारों ओर स्प्रेड हैं, हमारी पृथ्वी को ढक कर रखा हुआ है. यानी हमारी जो पृथ्वी है, हमारा अर्थ है, वो एक हवा रूपी चादर से घिरी हुई है. इस चादर जो है, जैसे एक चादर कई प्रकार के धागों से मिलकर बनाई जाती है, जैसे कंबल कई प्रकार के, जिसमें कुछ सिंथेटिक भी होता है, कुछ प्योर वूल भी होता है. तो ये एक प्रकार का एक कंबल की तरह है, जो लेयर है हवा की, जिसको मैंने आपको बताया कि उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है. और ये एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ द एयर विच सराउंडेड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह उसको ढक कर रख रही है, यानी ढके हुए है. तो ये जो गैस है, ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा, ये जो लेयर है, ये कई प्रकार की गैसों से मिलकर, इसमें बहुत सी गैसें मिली हुई थी. आपने देखा पृथ्वी से जो भी हमारी गैस पेड़ों से निकलती है वो जाकर एटमॉस्फेयर में वो जब मिल जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो भी जाकर ऊपर हमारे कंबल यानी लेयर में, उसमें उस लेयर में इन्वॉल्व हो जाती है. यहाँ से धुआं, जो भी स्मोक निकलता वो भी ऊपर जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजनिक होता है. और हाइड्रोजन गैस जो है, आपको पता, लाइट होती है और इसमें जो है गर्म गैसें हमेशा ऊपर उठती हैं. उड़ने के बाद ये जाकर एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व हो जाती हैं, इंक्लूड होती हैं, और फिर ये इन्वॉल्व एटमॉस्फेयर जो है अपने में इसको एक लेयर या कंबल की तरह इसको अपना लेयर कन्वर्ट कर लेता है. इसमें जो गैस है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ये क्या बल्क कैपेसिटी नाइट्रोजन की है. और ये ह्यूज कैपेसिटी ऑफ द नाइट्रोजन, it is a very important, the role of the nitrogen in the atmosphere is a very good and important role for living beings and living plants, living beings and vegetation, wildlife, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं मानव आदि सभी के लिए जो है ये नाइट्रोजन यूजफुल होती है. इसलिए नाइट्रोजन लेने का तरीका जो है वो डिफरेंट है. मनुष्य डायरेक्टली बाय अर्थ, बाय ब्रीथ, अपनी सांस के द्वारा नाइट्रोजन को लेता है, बिकॉज द ऑक्सीजन गैस already include the nitrogen, and when we take the oxygen by way of breathing, then nitrogen also reach in our lungs. Our lungs
अर्थ इज सराउंडेड बाय ब्लैंकेट। एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, इट इज द हियर गिवन द शॉर्ट क्वेश्चन, बट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर लॉन्ग क्वेश्चन। तो सेकेंड पार्ट, द ह्यूज कैपेसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो व्हाट परसेंट of the nitrogen in the atmosphere, dear? This point also for women, again I am repeating here, 78%, right? जो हमारी ऑक्सीजन है, वो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें जो ह्यूज बल्क कैपेसिटी ऑफ द गैस है, वो गैस है कितने परसेंट? अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, 3 टाइम आई हैव सेंडेड द वीडियो ऑल्सो। 3 बार एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, शायद है कोई एक्सप्लेन नहीं होता होगा 3 टाइम। मैंने आपको 3 बार ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है, और इसको आप समझें, पढ़ें। क्वेश्चन आंसर भी आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूं 1 by 1। और दिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है, वन हु नॉट रिटन दिस क्वेश्चन आंसर, दे विल राइट अगेन एंड कंप्लीट योर नोटबुक, राइट? तो जो 78% है, ये bulk of gas capacity is atmosphere in the blanket of the air called is nitrogen। सबसे ज्यादा भारी मात्रा में जो हमारी गैस एटमॉस्फेयर के अंदर है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो कैपेसिटी है 78% है, सबसे ज्यादा भारी मात्रा में पाई जाने वाली गैस हमारी इस ब्लैंकेट एटमॉस्फेयर, राइट? सेकेंड पार्ट ऑफ द गैस इन द ब्लैंकेट ऑफ द एयर called is oxygen. Dear children, the oxygen, this gas is very, very necessary for every creature, for every living beings. Not a human being, for each and every creature which live on the earth, on the purpose of breathe, सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर समझ लीजिए, हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? आपको लग रहा होगा कि गाड़ी, बंगला, घोड़ा, बस, ऐसो आराम, टेलीफोन, मोबाइल। नो, जो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो यू आर फॉरगिव, भूल गए हैं उसको, वो है हमारी गैस, हमारी ऑक्सीजन। 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है विदाउट ऑक्सीजन। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, क्लोज योर नोज and do the practical. Can you live? Can you stay 2 minutes or 1 minute? You feel very bad. So that is why the oxygen is very, very important in my life, in the life of human being as well as all creatures, from to elephant to till ant. Every creature needs the oxygen. Very important. Don't spoil, don't reduce the oxygen, don't disturb the plants, don't disturb the vegetation, because dear, we all are stay on the earth by the help of oxygen, and this oxygen we are getting from the plants and trees. So please don't destroy, conserve oxygen. Oxygen is very must. अभी आपको कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो गई। The scarcity of the oxygen, the patient they purchase the 1 cylinder of 2,000 rupees, 70,000। जिंदा रहने के लिए लोगों ने घर बेच दिए अपने, और गैस का सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर खरीदा गया। तब महसूस हुआ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन। बेटा उसमें पता लगता है ना वैल्यू ऑक्सीजन की कितनी होती है। तो प्लीज सेव इट। नाउ दिस वन इज क्वेश्चन, सी दिस, कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। इन द शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट आंसर यू विल राइट, called is this earth surrounded by the huge blanket of air is called atmosphere. Our earth is surrounded by the huge sheet of the air. That layer is called as atmosphere. That layer
made by the air, that layer surrounded of the earth called is atmosphere. तो air, layer, atmosphere, these are means recite this very important question for everybody. Next question is, see, what two gases made the bulk of atmosphere? वो कौन सी दो गैसें हैं जो हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को बहुत बड़ा रिस्पॉन्स देती हैं, जो पूरे वातावरण को चलाने का काम करती हैं? वो कौन सी दो गैसें हैं, उनको बताना है आपको. अभी जस्ट आई एक्सप्लेन्ड इन द लॉन्ग आंसर. मैंने अभी एक लॉन्ग आंसर में अभी आपको समझाया, पूरा एटमॉस्फेयर के बारे में बताया. अगर मेरी वीडियो आप सुनते हैं तो शायद है कि लर्न करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट आई एक्सप्लेन द बोथ दोज टू गैसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर वन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. दीज आर बोथ, यानी टू गैसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे मेड द वर्ल्ड एटमॉस्फेयर इन द nature, in the universe, in the layer of the air of the atmosphere. It is the seat of air of the atmosphere. This layer make the bulk atmosphere by the help of nitrogen and oxygen. 70% oxygen and 21% oxygen and 78% nitrogen. These are both gas make the use, यानी bulk atmosphere in the universe. हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो एक सीट है, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर से एक हवा का एक चादर जो पूरी तौर से पृथ्वी को घेरे हुए है, उस सीट में, उस चादर में, उस ब्लैंकेट में सबसे ज्यादा कैपेसिटी केवल दो ही गैसों की है. वो गैसें हमारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. ऑक्सीजन इज लेवल इज 21% एंड नाइट्रोजन कैपेसिटी इज 78%. ये दो बातें बच्चों ध्यान रखना है आपने. कितने कितने परसेंट है? टेल मी. 21% एंड 78%. व्हाट इज 21%? विच ईयर? ऑक्सीजन. Oxygen is 21%, right? And what is the capacity of the nitrogen available in the atmosphere, right? What? 78%. 78%. Because this gas is very huge capacity, because this gas take all vegetations of the earth and living beings. यानी सभी वनस्पतियां और सभी सजीव प्राणी का जो है नाइट्रोजन को इनहेल करते हैं. यानी द नाइट्रोजन द एनिमल्स यूज फॉर प्रिपेयर फूड, टू मेक फूड, एंड ह्यूमन बीइंग यूज द नाइट्रोजन फॉर ग्रोथ. हमारे पेड़ पौधे नाइट्रोजन को भोजन का निर्माण करने के लिए लेते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा they made the food, and human being take the nitrogen by the growth, for the growth, right? So these are two gases, nitrogen and oxygen, make the bulk of the atmosphere in the universe. These are both gas percentage is 78% nitrogen and 21% ऑक्सीजन, राइट? ये तो हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन. देखिए इतना बड़ा सेकंड क्वेश्चन आप लिख सकते हो, और ये समझ लेंगे तो ये कहानी के रूप में आप समझ लेना मेरी इस आंसर को, तो यू कैन राइट वेरी वेल. लॉन्ग, शॉर्ट, एंड यू कैन मेक अ लॉन्ग आंसर, यू कैन राइट अ शॉर्ट आंसर, यू कैन राइट वेरी शॉर्ट आंसर. विच गैस क्रिएट greenhouse effect in the atmosphere? Very good question. So answer is carbon dioxide create the greenhouse effect in the atmosphere. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. कौन सी गैस है जो हमारे
पृथ्वी पर ग्रीन हाउस का काम निर्माण करने में कार्यरत रहती है, इफेक्ट पैदा करती है हमारे पर्यावरण। हमारे वातावरण से वो कौन सी गैस ली गई है जो केबल गिव द ग्रेट सपोर्ट टू द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन। एबर ग्रीन हाउस का मेंटेन करने का काम केवल ऑक्सीजन को होता है। हमारे पेड़ पौधे ऑक्सीजन को लेकर सूरज का प्रकाश एंड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मिनरल्स। अब जो नाइट्रोजन, अब बात आती है कि सर नाइट्रोजन कैसे लेते हैं। नाइट्रोजन कोई गैस नहीं है, नाइट्रोजन उस समय भी क्रिएचर लेते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे के जड़ों में, यानी जो हमारे पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर कुछ पेड़ पौधे, कुछ क्रिएचर हैं, जीव जंतु हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेकर वो या तो विष्टा के रूप में पेड़ को देते हैं, और या फिर वो जीव, वो क्रिएचर डाइड होने के बाद वो पेड़ पौधे फिर वो नाइट्रोजन उसकी बॉडी से पेड़ पौधे ले लेते हैं। इससे पेड़ पौधों को, यानी प्लांट्स एंड ट्रीज को नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड विच रिलीज बाय द क्रिएचर, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के द्वारा, जानवरों के द्वारा जो गैस रिलीज होकर पेड़ पौधों को मिलती है, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस का काम केवल भोजन निर्माण के कार्य में होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तो दुनिया का कोई भी प्लांट, ग्रीन हाउस जो है वो डैमेज हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, और जब ग्रीन हाउस स्पॉइल होगा तो हमारा एटमॉस्फेयर का जो सर्कुलर है वो हमारा डिसमिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेदर। वेदर मीन्स होता है मौसम। व्हाट इज द वेदर यानी मौसम क्या है। तब अब आती दो बातें, मौसम यानी वेदर और क्लाइमेट। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि वेदर और क्लाइमेट में अंतर क्या होता है। वेदर होता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड कंडीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। किसी भी क्षेत्र पर कम समय पर जब मौसम में बदलता है, यानी कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वहां का मौसम है, जब बदलता है थोड़े देर के लिए, उसको वेदर कंडीशन कहते हैं। ये एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, मोस्टली 3 महीने का भी हो सकता है। तो वहां की वेदर कंडीशन, वेदर इज शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। पर्यावरण यानी वातावरण का बहुत ही छोटा सा पीरियड, जब उसके मतलब कम समय में, बहुत छोटे समय के लिए, जब किसी छोटे समय में किसी रीजन के, किसी पर्टिकुलर एरिया में, जब बहुत कम समय के लिए, 1 मंथ यानी 24 आवर एज वेल 1 मंथ या 3 मंथ हमारे वातावरण में बदलाव आता है, उस चेंजिंग को वेदर कंडीशन कहते हैं, ठीक है। इट इज कोल्ड एंड हॉट। आपने देखा कि अभी रेनी सीजन चल रहा है, बट सीजन इज गोइंग ऑन लाइक ए हॉट सीजन एज वेल एज रेनी सीजन एंड हॉट सीजन सेम कंडीशन, क्योंकि रेनी सीजन स्टार्ट इन हॉट सीजन, ठीक है। अभी बहुत जो है गर्म मौसम चल रहा है, लेकिन कभी कभी आपने देखा कि लगातार कंटिन्यू बारिश होने के बाद तो एक दिन लगातार इतना मौसम, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब आपने देखा कि गर्मी के मौसम में, यानी वेदर ऑफ कंडीशन इन हॉट सीजन, द वेदर कंडीशन इज कूल। अगर कूल है तो क्या है, वो वेदर है, वो वेदर है, सीजन नहीं है, वो वेदर है। और वेदर में ये कुछ समय के लिए रहता है, कुछ दिन के बाद, 1 या 2 दिन के बाद फिर गर्मी, फिर अपना अकॉर्डिंग द सीजन एटमॉस्फेयर फिर कन्वर्ट हो जाता है, फिर गर्म मौसम हो जाता है। तो ऐसे मौसम को, जो शॉर्ट पीरियड का चेंजिंग होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, दिस टाइप्स ऑफ चेंजिंग, शॉर्ट पीरियड चेंजिंग कॉल्ड इज वेदर कंडीशन। दिस कन्वर्ट इनटू द वेट एंड ड्राई, कोल्ड एंड हॉट। ये कभी भी बरसात भी हो सकती है, सूखा पड़ सकता है, बहुत शुष्क मौसम हो जाता है, कभी बहुत भयंकर गर्मी होती है, कभी बहुत भयंकर ठंड हो जाती है। इट इज आर
डेज एंड कंडीशन ऑफ द मंथ्स आल्सो, कभी कभी 1 या 2 महीने के लिए भी महीने का भी कंडीशन हो जाता है, 15 डेज का भी हो जाता है. तो दिस टाइप्स ऑफ changing in the atmosphere is called weather. So dear student, please try to understand and read and write and learn this question very carefully. So today whose name today I will send, those students will send the video, will make the video of these. Among these are 2 questions, and today and on tomorrow by 5 p.m. they will send one video of this learning work. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ रेनफॉल. बरसात कितने प्रकार की होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा. बरसाती मौसम चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है. अब इसको भी समझ के चलते हैं हम लोग कि बरसात भाई कितने प्रकार की होती है, बता देते हैं. आगे आता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, और ऑर्गेनिक, ऑर्ग्रेफिक और ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल. चलिए, हमारे देश में इस समय जो बरसात है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल हो रहा है, नेचुरली. ये एक प्रकार की नेचुरली रेनफॉल हो रहा है. ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसे एक प्रकार की जो बारिश, कभी कभी आपने देखा होगा कि सीजन हमारा ठंड का चल रहा है, गर्मी का सीजन चल रहा है, और उस समय भी बारिश हो जाती है, कॉल्ड इज ओरोग्राफिक. दूसरा साइक्लोनिक, समुद्री क्षेत्रों के किनारे पर जब समुद्री तूफान से बहुत तेजी से कभी कभी जब बीच पर बारिश होती है, दिस टाइप्स ऑफ बारिश, रेन इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल. आता है प्रेशर, दबाव. द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द वेट ऑफ एयर. जो कहीं का जो प्रेशर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, कभी कभी आपका प्रेशर आता है, बादल ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, बादल बहुत तेजी से बने और ऊपर से नीचे आ गए. कभी कभी देखा होगा कि प्रिसिपिटेशन के साथ साथ जो है आपने देखा होगा कि हेलिंग भी होता है, ओलावृष्टि, यानी वर्षा और हीलिंग, प्रिसिपिटेशन एंड हीलिंग, वर्षा होना और ओले गिरना. अब ओले गिरते क्या है कि जब ज्यादा पर वहां पर जब सीट कोल्ड हो जाता है, हमारा मॉइस्चर तेजी से कोल्ड होने लगता है आफ्टर कंडेंसेशन, एंड बाय द ड्यू टू द कोल्डनेस द कंडेंसेशन द वाटर फ्रीज्ड एंड कन्वर्ट इनटू द ग्रेट लेयर ऑफ द sheet, great big sheet of the snow in the atmosphere. In the exosphere यहाँ से 30 किलोमीटर अबव ये जो लेयर बनती है, जब ये क्या रीजन होता है, उस पर दबाव पड़ता है, हवा का दबाव, प्रेशर. जब ये प्रेशर खत्म होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे से प्रेशर दबाव का खत्म होता जाता है, लेयर भारी होने के कारण, हैवी होने के कारण, फिर वो स्लैंटिंग वे में आती है लेयर टूटकर. जब टूटती है तो थंडरिंग होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत तेजी से थंडरिंग होता है, और कभी कभी ड्यू टू दिस कोलाइजन ऑफ दिस बोथ लेयर ऑफ द स्नो, दिस ओरिजिनेट द 444 यानी 440 वोल्टेज का करंट भी हमारी इसके जो लाइटनिंग, स्काई लाइटनिंग जो होती है उसमें करंट पैदा करती है. कारण किसके होता है? बर्फ की जब चट्टानें आसमान में टकराती हैं उससे एक करंट निकलता है, एक करंट तैयार होता है. और ये करंट तेजी से कब नीचे कैसे आ जाता है? क्योंकि उसमें बारिश होती है. बारिश हो रही थी, आपको पता है कि जब लाइट होती है वो अपना करंट बारिश के साथ पृथ्वी पर ले आती है, क्योंकि उसका जो डायरेक्ट करंट होता है वो हमारा पानी के साथ अर्थ पे आता है. अब वो कहीं पर भी अटैक कर सकता है, किसी व्यक्ति पर, किसी मनुष्य पर, किसी जानवर पर, किसी पेड़ पर. तो ये जो प्रिसिपिटेशन होता है, जो प्रेशर होता है, प्रेशर के कारण हीलिंग एंड रेनिंग जो है हमारी पृथ्वी पर होती है. इस प्रोसेस को प्रेशर कहा जाता है. अब आता है हमारा टिक द करेक्ट आंसर. बच्चों, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग गैसेस
प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बताया जाता है कि कौन सी गैस है जो हार्मफुल किरणों को, जो खतरनाक सूरज की किरणें जो हमारी पृथ्वी पर आती हैं, वो कौन सी गैस है जो हमको यानी सभी जीव प्राणियों को और जीव जंतुओं को, वनस्पति को बचाने का काम करती है। वो अमंग दीज आर 3 इंपॉर्टेंट जो हमारे ऑप्शंस हैं, इनमें से पिक आउट करना है वो बर्ड, वो हमारी गैस होगी बच्चों, कौन सी? ओजोन। ओजोन गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस गैस रिफ्लेक्ट to the ultraviolet rays come from the sun on the earth, बट ये गैस जो है वो हमारी क्या है? जीवनदायिनी है। ये गैस उन किरणों को वापस भेज देती है, खत्म कर देती है, बुझा देती है और उसको फ्रेश गैस, फ्रेश रेस हमारी पृथ्वी पर भेज देती है। ये भी हमारे एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंट जो है लेयर, एटमॉस्फेयर का लेयर का इंपॉर्टेंट पार्ट है ओजोन गैस। दूसरा गैस होता है हमारा एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्या है? ट्रोपोस्फियर। हमारा जो, अब हमने आपको बताया कि लेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कितनी लेयर में डिवाइड है? 6 लेयर में डिवाइड है। उनमें से जो 6 लेयर में ट्रोपोस्फियर वो सबसे हमारा निचला लेयर है, जो हमारी पृथ्वी से बिल्कुल टच है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स? वो कौन सा लेयर है जो क्लाउड, और जहां पर ना तो क्लाउड होता है? स्ट्राटोस्फियर। स्ट्राटोस्फियर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लाइंग द एरोप्लेन। यही एरिया जो रूट है हमारे एटमॉस्फेयर का, इसमें बादल नहीं होते हैं। जितना हमारा प्लेन सिस्टम होता है, हाईवे सिस्टम होता है, वो इसी रूट पर चलता है। तो एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर कौन सा है? डिक्रीज। ऊपर से जो हमारा लेयर, जब एटमॉस्फेयर में जो एयर हमारा ऊपर जब जाता है, ऊपर जाने के बाद क्या होता है? उसका धीरे धीरे हवा का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, गिरने लगता है। यानी नीचे से हमारा जो हाइड्रोजन गैस भागा और चढ़ा, चढ़ते चढ़ते जब चला जाता है, जितना ऊपर पहुंचता जाएगा धीरे धीरे बाय ड्यू टू द कोल्डनेस, वो उसका प्रेशर कम होता जाता है। तो डियर चिल्ड्रन, दिस वर्क, this full exercise I today explained and match also, and I hoping that you have some student this work have done, and today you will write the long questions also, you will make from your side and write in your notebook. Thank you. Best of your luck.